चुनाव भले ये सांसद चुनने का चुनाव है, लेकिन लोग अपनी अपनी विधायकी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आरोप आपको सही लगता है? अभी का जो समय है, हमें विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव के बारे में ना सोचकर सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और लोकसभा प्रत्याशी फातमी साहब को सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। एक बार ये चुनाव ख़त्म हो जाए, आप लगिए अपने पंचायत चुनाव की तैयारी में, आप लग जाइए विधानसभा की तैयारी। मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। पिछली बार जैसा एक तरफा बीजेपी के फेवर में था, इस बार वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फातमी साहब बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बात करें मधुबनी सीट की, तो यहाँ पर भी बस 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद कहा जा सकता है कि यहाँ चुनाव होने वाला है। मौजूदा वक्त में यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजद ने इंडिया महागठबंधन के तहत यहाँ से अली अशरफ फातमी साहब को टिकट दिया हुआ है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अहमद जी। आपको बता दें कि ये युवा प्रदेश महासचिव हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं और अब तो कहा जा सकता है कि तैयारियां कहां तक खत्म हुई है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे और क्या कुछ रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसिफ जी, जिस तरह की चर्चाएं हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, यकीनन ये 2 धारा का चुनाव है और एक तरफ एनडीए है, एक तरफ INDI है। कैसा लग रहा है आप लोगों ने जिस तरह से तैयारियां की है? बार बार देख रहे हैं हर दूसरे दिन तेजस्वी जी जो है मधुबनी पहुंच रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि कल आपके विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में भी वो पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और अभी तक क्या कुछ आपको जो है पब्लिक की तरफ से ओपिनियन मिल रहा है? देखिए, जब से चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है, हमारे वर्कर्स, हमारे नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, धरातल पे उतर गए हैं और लोगों के बीच वर्क कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आप देखेंगे आज के डेट में देश भर में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि ये वोट्स में भी कन्वर्ट होगा और मेहनत हमारी रंग लाएगी। बिस्फी विधानसभा में कल वो आ रहे हैं। अगर बात करें आपको लेकर के, हमेशा से पिछले कुछ सालों से ये चर्चाएं हैं कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी मैदान में होंगे और तरह तरह की बातें हैं, लेकिन अभी अगर मौजूदा वक्त में बात करें तो क्या लग रहा है कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं उनका क्या रुझान लग रहा है? क्या वो एनडीए की तरफ हैं या फिर INDI की तरफ हैं? क्या आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी साहब, उन्होंने एक एक पंचायत का दौरा किया है। 6 विधानसभा मधुबनी लोकसभा में आते हैं, हर पंचायत वो पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, गांव-गांव गए हैं। इससे लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। और कल तेजस्वी जी के आने से, तेजस्वी जी कल खंगरैठा में उनका कार्यक्रम है 12 बजे का, तो तेजस्वी जी के आने से युवाओं में और जोश भरेगा और मोटिवेशन मिलेगा और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे प्रत्याशी को चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने में बहुत मदद मिलेगी। कल अगर बात करें, यहाँ अमित शाह जी आए हुए थे आपके मधुबनी में, रहिका में, और यहाँ आकर के उन्होंने लगातार जो है उनके रैलियों में देखने को मिला कि जितने भी लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार अली अशरफ फातमी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, दरभंगा से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारी बातें हुई। भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आकर के कहा कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा है। खास करके लालू परिवार पर हमला किया गया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। ऐसे में चूँकि देश के गृह मंत्री आकर के ये बात कह के चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि पब्लिक जो है वो गृह मंत्री की बातों में ना जा करके अली अशरफ फातमी की तरफ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ अमेरिका जैसा कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं जहाँ हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। भले बीजेपी इस चुनाव को उस तरह का बनाना चाहती है, लेकिन हम हमारे देश में सांसद चुनते हैं और जो हमारे चुने हुए सांसद हैं वो जीतने के बाद वो अपने दल का नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है। तो हमारा ये सांसद चुनने का चुनाव है और हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। वो 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और दरभंगा के लिए उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत काम किया है और मुझे उम्मीद है कि उनका यही काम मधुबनी में भी रेप्लिकेट होगा और लोगों को उन पे भरोसा है, लोग उन पे भरोसा जता रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये चुनाव जीतते हैं, अगर अली अशरफ फातमी साहब चुनाव जीत करके आते हैं, क्या कुछ उम्मीदें जो है वो मधुबनी के लोगों को इनसे पाल कर रखनी चाहिए कि ये करेंगे? आपको क्या लगता है, अगर आप अपने लेवल पर अगर देखें, आपकी क्या राय होगी? आप क्या चाहेंगे अली अशरफ फातमी साहब से कि कुछ ऐसा काम मधुबनी शहर में हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, हमें एक एक्सपीरियंस्ड नेता की ज़रूरत है। फातमी साहब एक वेटरन पॉलिटिशियन है, कई दफ़ा सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का तजुर्बा है और कैसे काम करना है, कैसे लोगों तक
सरकारी फ़ायदा पहुंचाना है, ये उन्हें अच्छे से पता है और मुझे उम्मीद है उनके ये एक्सपीरियंस का यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मधुबनी की पब्लिक हमेशा अपना वोट एक तरफ़ा देती है। आप पिछला चुनाव भी देखें तो बीजेपी के सांसद को एक तरफ़ा वोट दिया लोगों ने, भारी मार्जिन से जिताया। बहुत सारी उम्मीदें भी थी उनकी, लेकिन सांसद लोगों के बीच नहीं रहे, आते नहीं हैं, ऐसा लोगों की शिकायत रही, लोगों के काम नहीं हो पाए। लेकिन फातमी साहब के आने से लोगों में एक उम्मीद जगी है और लोगों को पूरा भरोसा है कि वो मधुबनी के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। चूँकि मधुबनी में अगर देखा जाए 6 विधानसभा क्षेत्र है, राजद के लोगों पर बड़ा आरोप लगता है एक चीज़ का, वो ये कि चुनाव भले ये सांसद का सांसद चुनने का चुनाव है, लेकिन लोग अपनी अपनी विधायकी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आरोप आपको सही लगता है? देखिए, अभी का जो समय है, हमें विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव के बारे में ना सोचकर सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और लोकसभा प्रत्याशी फातमी साहब को सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। एक बार ये चुनाव ख़त्म हो जाए, आप लगिए अपने पंचायत चुनाव की तैयारी में, आप लग जाइए विधानसभा की तैयारी में। लेकिन अभी का जो वक्त है बहुत कीमती वक्त है और बहुत लिमिटेड समय है हमारे हाथ में, तो अपने डिफरेंसेस को हम साइड रखें और एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा बल देने का, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देने का हम प्रयास करें और उन्हें जिताने का हम भरपूर कोशिश में लगे रहें। अभी आप युवा प्रदेश महासचिव हैं, इस नाते आपको क्या लग रहा है कि किस लेवल पर चुनाव पहुंच चुका है? क्या लग रहा है आपको कि मार्जिन से फातमी साहब ऊपर उठ चुके हैं, या फिर अभी भी मुकाबला जो है वो आमने सामने का नज़र आ रहा है? कि मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। पिछली बार जैसा एक तरफा बीजेपी के फेवर में था, इस बार वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फातमी साहब बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं और देखिए, वोटिंग से पहले कुछ ऐसा क्लेम करना अच्छी बात नहीं है। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे वो पब्लिक के हैंड में है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। पब्लिक के बीच गए हैं, उनसे समर्थन मांगा है, उनके बीच जाकर अपना समय दिया है, तो उम्मीद है कि लोगों का समर्थन रहेगा और अच्छे मार्जिन से जीतने की उम्मीद मुझे है। चलिए, तो ये हमारे साथ आसिफ अहमद जी थे, प्रदेश महासचिव हैं, युवा प्रदेश महासचिव। इन्होंने ये बात बताई है कि कल 20वीं विधानसभा क्षेत्र में जो है तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, तो यकीनन वहाँ के जो लोग होंगे वो उन्हें सुनने के लिए ज़रूर जाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार जो है रोज़गार और महंगाई को लेकर के बात रख रहे हैं। वहीं अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो आसिफ अहमद जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ बहुत अच्छी है, हमने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा जो है वो 4 जून को देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि मधुबनी की जनता किसे चयन करती है और किसे एक बार फिर संसद में भेजने का काम करती है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आगे हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत